ऑपरेशन विजय क्या था? आखिर कारगिल युद्ध कैसे जीता भारत ने? तो 26 जुलाई 1999 ये वो दिन था जब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि उसकी सीमाओं की ओर उठी हर नजर का जवाब भारतीय सेना कैसे देती है। लेकिन सवाल है, आखिर ऑपरेशन विजय क्या था? पाकिस्तान ने कारगिल की चोटियों पर कब्जा कैसे किया? भारत ने लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई में से एक कैसे जीती? अगले इस एक्सप्लेनर में हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो साल 1999 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरते दिख रहे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बस से लाहौर गए और दोनों देशों के बीच लाहौर घोषणा हुई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना एक अलग योजना बना रही थी। सर्दियों में कारगिल की कई ऊंची चौकियां बर्फ के कारण खाली कर दी जाती थी। पाकिस्तान के सैनिक और घुसपैठिए इसी मौके का फायदा उठाकर भारतीय सीमा के अंदर कई महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर बैठे। मई 1999 में जब भारतीय चरवाहों और सेना ने इन गतिविधियों को देखा, तब पता चला कि ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं बल्कि एक बड़ा सैन्य अभियान था। ऑपरेशन विजय क्या था? भारतीय सेना ने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस ऑपरेशन का सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत की एक एक इंच जमीन को वापस लेना। भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर चलाया, जिसमें दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी 18,000 फीट की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, माइनस तापमान और ऊपर बैठे दुश्मन। युद्ध के नियम भी साफ थे। भारतीय सेना को नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, पार नहीं करनी थी। यानी कि लड़ाई अपने ही इलाके में लेकिन बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़नी थी। और इन्हीं कठिन परिस्थितियों में लगातार जवान जटे रहे। ये ऑपरेशन जो है वो चलता रहा और भारतीय जवानों का जो साहस है, जो शौर्य है, वो हर किसी ने देखा। इस ऑपरेशन के जरिए वो साहस हर किसी की आंखों में और ज्यादा रच बस गया। सबसे कठिन लड़ाई भारतीय सैनिकों ने टोली लिंक पॉइंट 5140, पॉइंट 4875 और टाइगर हिल जैसी चोटियों पर एक एक करके कब्जा वापस दिया। इसी युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा करने के बाद रेडियो पर कहा था, ये दिल मांगी मोर, जो आज भी भारतीय सेना के इतिहास की सबसे यादगार पंक्तियों में गिनी जाती है। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और कई अन्य सैनिकों ने असाधारण बहादुरी दिखाई। कई वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जीत और उसका महत्व बहुत ज्यादा है। लगातार 2 महीने तक चले भीषण संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल की सभी प्रमुख चोटियों पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर दिया। इसी दिन को हर साल कारगिल विजय के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हो गए और बहुत सैनिक घायल भी हुए। उनकी कुर्बानी की बदौलत देश की सीमाएं सुरक्षित रही। ऑपरेशन विजय ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना किसी भी कठिन परिस्थिति में देश की रक्षा करने में सक्षम है। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लिखी गई ये जीत सिर्फ एक सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि भारतीय सैनिकों के साहस, त्याग और देशभक्ति की मिसाल थी। इसीलिए हर साल 26 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि उन वीर जवानों को सलाम करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जो सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से नहीं झुके, जिन्हें एक पल भी ये गुरूर नहीं आया कि उनके पीछे एक परिवार है। वो पूरे भारत को अपना परिवार मानकर चले। और उसके बाद कारगिल फतेह हुई, जिसको हर कोई याद करता है, जिस फतेह की दास्ताएं लिखी जाती हैं, जिस फतेह की कहानियां लिखी जाती हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। यही हर किसी के दिल में उस वक्त जज्बा था कि किसी भी तरीके से ये युद्ध जो है वो फतेह किया जाए, और कारगिल युद्ध फतेह भी किया गया। और अब आज कारगिल दिवस 26 तारीख को पूरा देश इसे मना रहा है और वीर जवानों को याद कर रहा है, उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हमारी सुरक्षा के लिए दे दिया।
जय हिंद।